रहें। करना है उसमें पैर का है। तो आपको अभी हम लेके आए हैं कि ये देखिए एक कटोरी है, ठीक है, ये कटोरी में तेल डाल दिए, तेल को गर्म कर लिए, और ये छोटी कटोरी है, ये कांसे की कटोरी, वैसे आयुर्वेदिक कटोरी है जिसमें ऑनलाइन मिलता भी है, लेकिन छोटी कटोरी इसमें डाल लीजिए। और इसमें देखिए पेंदी में आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको हाथ से, अच्छा रात में जब भी सोने के पहले इसको देखिए दिखाने से पिक्टोरियल फॉर्म में याद रहता है, जानते हैं, विजुअल जब होगा तो याद रहेगा। अब इसको कितने मिनट, 10 मिनट घुमाना है, 10 मिनट, 10 मिनट घुमाना, फिर तेल निकालिए, फिर घुमाइए 10 मिनट, 10 मिनट घुमाना है, देख लीजिए। अब इंगली, अब दोनों उंगलियों से थोड़ा मसाज यहाँ कर दीजिए, क्योंकि हम बताए थे कि अंगूठे और पहली उंगली के बीच में आंख है, अंतिम उंगली है उसके वो बगल वाली उंगली के बीच में कान है। इसमें बहुत सारे अंग हैं, एक्यूप्रेशर के द्वारा बहुत सारे रिफ्लेक्स पॉइंट हैं, मिरर है, पूरे शरीर के मिरर हैं, और मिरर का मसाज हम कर रहे हैं। ये देखिए, ये छोटी बातें नहीं है। ये देखिए दूसरे पैर भी इसी तरह से कर लेंगे, दूसरे पैर का ही मसाज इसी तरह से कर लेंगे। और एक और चीज बताते हैं, बड़ा बेहतरीन है, जिनके पैर में वो कॉर्न हो जाता है, कोनाटी जिसको बोलते हैं, वो अगर लगातार इसको करते रहे, जैसे पहले नहीं था, इधर हम 1-1.5 साल से हो गया था, वो लगातार करते रहे तो नया नहीं होगा, पुराना धीरे 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 गायब हो जाएगा। तो ये देखिए पादाभ्याम, पादाभ्याम, अब इसको पादाभ्याम ये आयुर्वेद की देन है। देखिए अमेरिका के एक पत्रिका में निकला था प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में बोला, लिखा था कि कोई भी अंग में सबसे ऊपर जिसको रखा जाए, जिसका सेवा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो है पैर एंड पैर की मांसपेशियां, वो है पैर और पैर की मांसपेशियां, उनको ध्यान देना है। तो ये हो गया। और ये काफ मसल्स पर थोड़ा रगड़ लिए इसको, तो मांसपेशियों का भी हो गया, इसको भी कर ले और इस पैर में भी कर ले। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी क्रिया है, मुश्किल नहीं है। हमको लगता है मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था, मिश्रा साहब ने पूछा था कि कौन सा तेल, तो जवाब भी उन्होंने ही दिया था। तो याद रखिए कि प्योर तेल मिल जाए बहुत अच्छा है, कोई भी तेल मिल जाए, प्योर तेल मिलना मुश्किल होता है, लेकिन तिल का तेल सालों भर लगा सकते हैं। करू तेल आप जाड़े में लगाइए, बहुत अच्छा। और गर्मी में नारियल का तेल, सुगंधी के लिए चाहिए तो बादाम का तेल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई तेल तो लगाइए जो बढ़िया आपको मिल जाए, शुद्ध तेल वो लगाइए। इसलिए मैं बोला भी था कि सरसों ले जाइए, 5 किलो पिसा ले आइए, करवाते ले आइए सब जगह में, तो अगर शुद्ध मिल गया तो कोई बात नहीं। तो बॉडी के मसाज देखिए ये है, इसको तेल में डुबाना है और बैठे बैठे मसाज करना है, तेल में डुबाना है, मसाज करना, बैठे खुद ही कर लेंगे, क्या जरूरत है आदमी को खोजने की। तो बोन फर्टिलाइजर कैल्शियम और विटामिन डी कहां मिलेगा, धूप में बैठ जाए, कोई जरूरत नहीं है। बहुत प्रचार होता है सेलिकल लीजिए और ये लीजिए, लेकिन अगर धूप में बैठ गए, कितना देर बैठना है, अरे भाई किसी समय बैठिए, 30 मिनट सूर्य के सामने, 30 मिनट सूर्य पर पीठ हो, 15 मिनट सूर्य के
सामने पेट हो, 15 मिनट सूज के तरफ पीठ हो, इससे कम नहीं। तो सिंथेसिस तो होने में समय लगता है ना, इससे कम नहीं। दूसरी चीज है, जितना बॉडी का जितना स्किन है वो एक्सपोज होना चाहिए, उस पर धूप लगना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो गंजी पहन लीजिए, अगर वो भी नहीं कर सकते कुर्ता पतला वाला पहन लीजिए, और सिर पर टोपी जरूर लगाइए। सिर पर टोपी, आंख पर अगर आ रहा है धूप तो चश्मा लगा लीजिए, गोगल्स लगा लीजिए। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो कैल्शियम, और कैल्शियम मतलब डाइट के बारे में तो हमेशा बोलते रहे, पिछली बार बोले हैं फिर बोलेंगे, डाइट में कैल्शियम भरपूर होना चाहिए। इसीलिए बार बार बोलते हैं सुबह में जूस, दोपहर में फ्रूट्स, और फिर शाम में अनाज खा लीजिए, सलाद खूब खाइए। तो वो देखिए, सूखा मसाज, बैठे रहे हैं तो सूखा मसाज, ये देखिए ऐसे कपड़े पर सूखा मसाज, एंटी क्लॉकवाइज सूखा मसाज, घुटने पर। तो शायद आप इस बात से समझ जरूर होंगे कि हमारे सब कुछ ठीक है, बाल उजला हो गया, आज उजला है, कोई परवाह नहीं, इससे कुछ अंतर थोड़ा पड़ता है। आंख थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो चश्मा लगा लिया, लेकिन पैर गड़बड़ हुआ तो जिंदगी चलना, सांस चलना मुश्किल हो जाता है। और पैर में ही हार्ट भी है, पैर में ही लंग्स भी है, पैर में सारे ऑर्गन्स हैं, पैर की देखभाल सब करना है। तलवे में हार्ट है। चलिए थोड़ा सा आप सुनते रहे, आप ढोलक ताली बजाते रहे। तो तलवे में दिल भी है, हार्ट भी है, तलवे भी है, तलवे में लंग्स भी है, तलवे में लीवर भी है, तलवे में स्प्लीन भी है। के बारे में बोले हैं, उसका हम कुछ पढ़ रहे थे, तो कुछ माइक्रो हैबिट्स है। माइक्रो हैबिट्स मतलब जिसको आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है, जिससे आप पैर पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। जैसे आप सुबह ब्रश करते हैं तो एक पैर पे खड़ा होकर ब्रश करिए, कभी बाएं पैर पे खड़ा हो जाइए, कभी दाएं पैर पे खड़ा हो जाइए, किसी दिन बाएं किसी दिन दाएं। तो एक पैर पे खड़ा होकर ब्रश कर सकते हैं, वो एक माइक्रो हैबिट है। दूसरा है कि जब काम करते हैं हम लोग, तो हमेशा हम लोग चेयर ढूंढते हैं, बैठ के काम करें। कोशिश करिए कि दिन में एटलीस्ट 1 घंटा खड़ा होकर काम करें। तो जो टेबल है उसके ऊपर एक छोटा टेबल या छोटा सा स्टूल ऐसा कुछ लगाकर उसके ऊपर लैपटॉप या बुक जो भी रखते हैं वो रखकर काम कर सकते हैं 1 घंटा कम से कम। तो ये माइक्रो हैबिट जो आपको अलग से टाइम नहीं देना है। किसी से बात कर रहे हैं तो खड़ा होके ही बात करिए। खड़ा बात करेंगे तो खड़ा भी है आप, जितना कम हो सके उतना कम बैठे। कोई एक एथलीट से बात हो रहा था जिसने 80 किलोमीटर रन किया है, वो ये बोल रहा था कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि हम लोग खड़ा नहीं रहते, हम लोग हमेशा बैठे रहते हैं। तो खड़ा होना जरूरी है, जो पैर में बिना कोई एक्सरसाइज के माइक्रो हैबिट है, जितना ज्यादा खड़ा रहे उतना अच्छा है। महिलाएं थोड़ा बोला जाए तो वो लकी हैं, या जाने अनजाने वो ज्यादा काम पैर पर खड़े, जैसे आज किचन बन रहा है तो पैर पर खड़ा होकर काम करते हैं। तो और वो पैर पर खड़ा होकर काम कर रही है, खाना बना रही है, हम लोग कुर्सी और क्या करते हैं, कुर्सी और डाइनिंग टेबल पर बैठ करके इंतजार करते हैं कब खाना आए। तो धीरे धीरे कुछ कुछ हैबिट बदलना होगा। और लास्टली ये बता दें कि 7000 स्टेप्स डेली चलना है, और स्टेप्स 7000 स्टेप्स डेली चलना है, जिसमें इंडिया का एवरेज है 3000 और चाइना का एवरेज है 5500। एवरेज की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए थोड़ा और बात आगे बढ़े। टहलना क्यों बार बार कहा जा रहा है? क्योंकि जो पैर चलता है तो पहले एड़ी उठता है, ध्यान रखिए। तो एड़ी उठता है तो काफ मसल का एक्सरसाइज हुआ। टहलना क्यों कहता है कि जब पूरा पैर उठता है तो एंटी ग्रेविटेश अपोजिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, पैर उठ रहा है तो ज्यादा ताकत लगता है। जब पैर जमीन से छोड़ के ऊपर उठता है तो ताकत ज्यादा लगती है।
तो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो इसीलिए बोलता है लोग कि टहलिए, 30 से 40 मिनट टहलिए, पैर को चलाइए। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ कुछ बातें, ये चर्चा का विषय बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने इसको आज रखा। हमारा उद्देश्य है वैधस्य किम परियोजना, यानी हमारी जीवन शैली ऐसी हो जिसमें हमारी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति को बल मिले।